झूंझर के सर पर ना भाए चमेली, कहाँ राजा भूप कहाँ गंग तेली। महाराज की जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। अरे महाराज की जय हो, अधर्म की जय हो। जय मृत्युंजय। जय हो महाराज। क्या संदेश लेके आए हो? अरे महाराज उन वनवासियों ने चारों फाटकों को घेर लिया है और हमारी आधी से ज्यादा सेना मारी गई है। धिक्कार, धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर। अरे लंबाई चौड़ाई आकारों पर जो 10-20 बन रहे कर जाए काम हजारों। और हम पसंदियों आलसियों क्या अस्तित्व मिटाते हो अपना? अरे लंका विदेशियों को देकर क्या दूध ल जाते हो अपना? तुम तो उसके प्रिय सेवक हो जिसका स्वामी कैलाश उठाने वाला है। अरे यमसी ताकत को जिसने बंदी गृह में डाला है, उसके अनुचर, उसके सहचर लड़कर मारे जाए जमाने में, इस पर भी वीर कहते हो। धिक्कारे वीर कहाने में शर्म आनी चाहिए तुमको। यह संदेश सुनाने के लिए हमारे पास चले आए हो। दरबार में पुत्र इंद्रजीत को बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। अभी बुलाते हैं। मरना है का? अपनी घरवाली को रण करना है का? भाड़ में जाए लड़ाई। अभी बुलाता हूँ। युवराज मेघनाथ जी हाजिर हो। लंका भयउ कुलाहल भारी, सुना दशानन अति अहिंकारी। हाजिर हूँ, हाजिर हूँ खिदमत में ईसाई नेक नाम। क्या थी इतनी इंतजारी, क्या है मुश्किल काम? पिताश्री आपका हो बोलबाला, आपके दुश्मन का हो मुँह काला। आपकी हो जय, आपके दुश्मन की हो जय। पिताश्री आपके चरणों में आपका ये पुत्र मेघनाथ प्रणाम करता है। पुत्र, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि उन दोनों तपस्वियों ने बंदर भालू एकत्रित करके एक विशेष दल बना लिया, लंका के ऊपर आक्रमण कर दिया है और आज युद्ध का प्रथम दिन है। जाओ पुत्र, युद्ध के प्रथम दिन में ही जाते रामा दल में तहलका मचा दो। उन दोनों तपस्वियों को समाप्त करके हमारे पास में आओ। पिताश्री आप किसी भी बात की चिंता ना करें। यदि उन दोनों तपस्वियों ने लंका के ऊपर आक्रमण किया है और यदि आपसे बैठ लिया है, तो आज ये घन्नाथ आपके समक्ष में अपने भुजा उठाकर के कहता है कि उन दोनों तपस्वियों में से एक ना एक तपस्वी को धराशायी करके अवश्य आएगा। हम जानते हैं पुत्र, ये धरातल क्या रसातल भी गरुड़ कर आए ऊपर को। सुरों के साथ भी कर ऊंचा करे सर को। उलट देगा पलट देगा तू जाकर शाम से पहले कि अक्षर मेघ के बनते हैं तेरे नाम से पहले। जाओ पुत्र जाओ, तुम्हारे साथ में हमारा विजय श्री का आशीर्वाद है। क्यों नहीं पिताश्री, आप आशीर्वाद दें ताकि ये घन्नाथ विजय श्री प्राप्त करके लौटे। प्रणाम पिताश्री। विजयी भव। हेलो। और श्री राधे 51 रुपया हमारे भैया अखिलेश एंड अजय पेंटर पिपरी निवासी
इनकी ओर से कला मंच की ओर से भैया के लाने बहुत बहुत धन्यवाद है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मायावान, सरकार हमारे रथ को शीघ्र तैयार करो। आज रामा दल की ओर हमारे रथ को ले चलो। महाराज, आपके रथ में पेट्रोल नहीं है। क्यों रे मूर्ख, आए, रथ किससे चलता है? कैसे चलता है? पेट्रोल से कि डीजल? अश्व से। अश्व अश्व माने घोड़ा। मकाम गधा। तो महाराज वो तो तैयार है, जाइए आप युद्ध करिए। क्यों मैं जाऊंगा? आए, सारथी बनकर तू चलेगा। सरकार मेरा घर में बहुत जरूरी काम है। क्यों रे? जब भी कहीं युद्ध होता है तेरे घर में कोई ना कोई काम निकलता है। कौन सा काम है? मेरा बहुत जरूरी काम है। इतना जरूरी काम? हाँ, मेरी सगी घरवाली की शादी है। क्यों रे मूर्ख, तेरी सगी घरवाली की शादी? क्यों रे? तेरी जो पत्नी है उसका किसी और के साथ में विवाह हो रहा है क्या? मजा करके कन्यादान लूंगा। आप चले चलो। बड़ा ही मूर्ख है। नहीं, आप चले चलो तो दूल्हा के जूता चुरा लेना। सुनो, इस समय और कृपया ध्यान दें श्री राम, ये 10 रुपए मोनू मिश्रा जी पीपरी की ओर से श्री लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। आइए तो फिर इस समय कोई हास परिहास का नहीं है, चलो तो फिर बल्कि युद्ध में जाने का समय है। आइए तो फिर जब हर हर महादेव। हर हर महादेव। मेघनाद सुन श्रवणिया से गड़ी पुनिचे का आई उतरो बीरो दुर्गते सन्मुखी चलो बजाई। कहा कौशिला श्री राम धीस दुभ्रात। कहा कौशिला धीस दुभ्रात। धन भी सकले लोक विख्याता। मायावान हाँ महाराज। कहाँ है? कौशलाधीश दोनों भाई राम और लक्ष्मण कहाँ है? जो कि धनुष चलाने में समस्त लोकों में विख्यात है। कहें कहें नलिनीर द्विविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल शिवा। कहाँ है अंगद नल नील द्विविध सुग्रीव? कहाँ है? कहाँ विभीषण भ्राता दोहू? आज समय हट मारा बहू। भ्राता से द्रोह करने वाला, राष्ट्र से द्रोह करने वाला वो चाचा श्री विभीषण कहाँ है? आज इन सबको मेघनाथ हट पूर्वक मारेगा, हट पूर्वक मारेगा। मूर्ख त्रियाचोर के पुत्र, आज तूने हमारे 9 वीरों को ललकारा है मूर्ख। अरे तेरी क्या औकात है? अरे तेरी क्या औकात है जो तू हमको मारेगा? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है मूर्ख। अरे त्रियाचोर के पुत्र, तू लड़ने के लिए आया है? पहले उनके सेवक से तो युद्ध करके देख ले, फिर तुझे समझ में आ जाएगा। महाराज ये आ गया बांदरी का बच्चा। मायावान लड़ियों का और क्या? लड़ियों। मायावान, यदि बंदर की जरा सी तारीफ कर दो तो वो फटक कर डाल पर बैठ जाता है। युद्ध करने चले आए। क्या मायावान, इस बंदर के लिए तो तू ही काफी है ना? अरे अकेले भगता चल युद्ध कर तो फिर। बांदरी के बच्चे लड़ियो। अवश्य। लड़ना है तो एक बात सुनो, कौन सा युद्ध लड़ियो बताओ। अरे तू युद्ध करने के लिए आया है ना, हाँ। युद्ध कर। नहीं तो कौन सा युद्ध करियो? मैं ये वाला युद्ध करूंगा। अरे तो पहले युद्ध बताओ कौन सा? कपड़ा फाड़ युद्ध। अरे कपड़ा फाड़ यह युद्ध होगा जिसको द्वंद्व युद्ध कहते हैं। द्वंद्व? और क्या? मार ले।
मैं तेरी खोपड़ी में मार दूंगा, मर जाएगा, समझा ना। पहले मेरी बात तो सुनो, तुम युद्ध कौन सा लड़ियो? कपड़ा फाड़ युद्ध तो कपड़ा फाड़, तुम मोरे कपड़ा फाड़ो, मैं तुम्हारे कपड़ा फाड़। अरे कपड़ा फाड़ नहीं, मैं तेरी छाती फाड़ डालूंगा, समझा। तो मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं तुम में हर छाप युद्ध लड़ूंगा। तो जाओ। जो कोई ज्यादा नाच ले वही जीत गया। ऐसे राक्षसों की नगरी में ऐसे भी वीर हैं। चलो तो अच्छा लड़ना है, एक काम करना पड़ेगा। हाँ बताओ। जब मैं कहूँ युद्ध शुरू, अच्छा शुरू, और जब कहूँ बंद सो बंद। ठीक है, ये शर्त है। चलो लेकिन सुनो, हाँ, मेरी बात सुनो। हाँ, जो तुम्हारा महाराज तुम्हारे साथ में आया है, हाँ, तो इसको मैं जान से मार डालूंगा, मेरी बात माननी होगी। जान से मार दे, ये 302 न लगवा दूंगा। अरे इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। चलो तो फिर चल, पहले मुंह से लड़ो। चलो मैं देखता हूँ। चलो युद्ध, युद्ध शुरू। युद्ध बंद, बंद। क्यों? युद्ध बंद। चलो। ऐसा भी होता है? हाँ, चल युद्ध शुरू। बंद, बंद, बंद। एक कैसा युद्ध कर रहा है मूर्ख? क्या मुझको मरना है का? नहीं मरना है तो पीठ दिखा के भाग जा। हमारे महाराज जो हमारे स्वामी हैं, उनका यही कहना होता है, जो युद्ध भूमि पीठ दिखा के भाग जाए उसको हमारे प्रभु राम जी क्षमा कर देते हैं। क्या हुआ मायावान? अरे वो मेरे लायक नहीं है। अच्छा, वो लड़ने लायक है ही नहीं है, नहीं तो मैं अरे? अकेले पकड़ा देता। तुमसे वो बंदर लड़ने लायक नहीं है? वो का बिल्कुल जिंगरा खड़ा है। अच्छा, मैं देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारी मूछू को खोप खा गया वो। मूछ का। अरे मूर्ख, हाँ। तू क्यों अपनी बीटा की डींगे मारता है? अच्छा तो तुम लड़के देख लो। जाओ तुम अपने स्वामी को भेजो, कहना आज प्रथम दिवस के संग्राम में लंका राज से रावण का ज्येष्ठ पुत्र घन्नाद आया है। जाओ अपने स्वामी राम से कह दो, यदि तुम्हारे दल में कोई पीर हो, तुम मेघनाथ का सामना करने के लिए उसे भेजो। अरे मूर्ख, पहले मुझसे तो युद्ध कर, फिर तुझे पता चल जाएगा। चलो सावधान हो जाओ। सावधान हो जाओ त्रिनाचोर के पुत्र, जय श्री राम। हर हर महादेव, महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी। बारी बार पचारी हनुमाना निकटी नाम मरमि सो जान। मायावान, महाराज, ये बंदर भी बड़ा बलवान है। मैं तो पहले कह रहा था। आज कुछ क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद जैसे मेरी मृत्यु निकट आ चुकी हो। महाराज आप बेहोश हो गए थे। देखो, इस बंदर से सावधान रहना। हो। इसके ऊपर हम इस तरह से विजय श्री प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि उनको साथ में हमें माया का युद्ध लड़ना चाहिए। छल जरूर करें। अवश्य, बिना छल के हम विजय श्री प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए तो महाराज छल करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तात हनुमान जी, आज के युद्ध के क्या समाचार है? हे नाथ, उस लंका सम्राट का ज्येष्ठ पुत्र घन्नाद युद्ध करने के लिए आया है नाथ। अच्छा, अवश्य उस युद्ध में आपको चलना होगा प्रभु। अवश्य। ये मायावी है, इनकी माया को कोई साधारण समझ नहीं सकता। लेकिन तात हनुमान, हमारी दृष्टि दूर की ओर जाती हमें ऐसा लगता जैसे देवर्षि ऋषि नारद का पदार्पण हो रहा हो और ये परमात्मा के शिविर तक जाना चाहते हैं। आप जाइए, इन्हें छोड़ करके पुनः रणभूमि में लौट करके आवे, ऐसा आदेश है। जो आज्ञा नाथ। तब तक हम देखते हैं इसे। जाओ तुम। जय हो प्रभु। आज इस मेघनाथ के सामने युद्ध करने के लिए कौन आया है? छत्री राजकुमार लक्ष्मण आया है। ओ लक्ष्मण,
आज इस संग्राम में मैं तुझे दलूंगा, क्योंकि भाग जा आज तेरा इस घन्नाथ से सामना है। ये तेरे अस्त्र शस्त्र सभी तोड़ू, आज मेघनाथ की कामना है। घन्नाथ, हम वो वीर हैं, यदि एक बार इस शरीर को लेकर के रण में उपस्थित हो जाए तो हम रण को छोड़ करके नहीं भागते। तुम बार बार कह रहे हो रण को छोड़ करके भाग जाओ, जबकि हमारे बारे में वेदांत का सिद्धांत कहता है देव दनुज भूपत भटनाना, संबल अधिक होए बलवाना। देवता राक्षस लड़ने में हमसे अधिक बलवान हो। जो रण हमें पचारे को तो लड़ई सुखेन काल किन हो। पटारे माने ललकारना, यदि रण में हमको कोई ललकारे चाहे वो काल ही क्यों ना हो, और तुमने हमको ललकारा है। कहा कौशलाधीश दो भ्राता तो छत्री तंधर समर सकाना, कुल कलंक दही पावराना। जो छत्री इस शरीर को लेकर के रण को छोड़कर भाग जाता है वो कुल प्रशंसी नहीं, कुल कलंकी कहलाता है। इसलिए कहां स्वभाव न कुलय प्रशंसी, अकाल डरे नरन रघुवंशी। ऐसा मैं अपने कुल की प्रशंसा नहीं कर रहा। हम रघुवंशी तो ऐसे हैं लड़ने में काल से भी नहीं डरते। फिर घन्नाथ तुम किस खेत की मूली हो। इसलिए इधर देख, लंका पर रकुल की कमान इस कारण आकर करकी है, ऋषियों की यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ, प्रतघात आज होगा वो इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल गोमंडल ऋषि मंडल के संतापों का। अपने प्रतिहिंसा की पीड़ा शीघ्र मिटाएगी ये पृथ्वी, इन असुरों के ताजे लहू से जी भर के नहाएगी ये पृथ्वी। इसलिए सावधान हो जा इंद्रजीत, ये इंद्रजीत बढ़ रहा है। छत्री के काल जीत धन पर साह जगजीत चढ़ साव। लक्ष्मण, मेघनाथ की तूड़ीर में रखे हुए बाण उधीर एवं व्याकुल हो रही है कि कब तुम्हारे रक्त से हम अपनी प्यास को बुझाएंगे। ये धरा धसकेगी जबकि हम धनुष पर धरेंगे सर। आज रघुवंशियों को हम धूल में मिलावेंगे, धरनी में डार डार रुंड मुंड छाड़ छाड़ हृदय को फाड़ फाड़ मही पर गिरावेंगे। तुम्हारे दल में न बचेगा कोई वीर आज, तो युद्ध के मैदान में द्वंद्व मचावेंगे। इतना ना करूं तो शपथ है भोले शंकर की। क्या करोगे? जीते जी दुनिया में कभी मुख ना दिखावेंगे। अच्छा, जानते नहीं हो ये दम 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 के दामने इन करों में देव दानो दया का दान मांगेंगे। और दशरथ के दुलारों से दुष्टता दिखाई तो दानवता को दूर कर दांतों को तोड़ेंगे। अगर एती ना करे तो रणभूमि में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल कहो मैं लखन। ओ अयोध्या के बांके वीर लक्ष्मण रणधीर वीर, अरे आज मैं तेरी वीरता को सब चौपट के डालूंगा। ये अस्त्र शस्त्र यंत्र मंत्र सब तू निवार बिहार के डालूंगा। कपट कलेवर में कामरू माया जोन तो धनुष दरबारी में तेरा गाथ कर डालूंगा। ओ और मिला के कंत अनंत बलवंत विश्व आज तेरे जीवन का मैं अंत कर डालूंगा, अंत कर डालूंगा। और 51 रुपया इसी चलती लीला में दान हमारे भैया रविंद्र राजपूत बिजौरी निवासी एवं जीतेंद्र लम्बरदार बिजौरी निवासी, इनकी तरफ से कला मंच की ओर से भैया के लाने बहुत बहुत धन्यवाद है। घन्नाथ, क्रांत की ज्वाला हूं मैं, विश्व का महासागर, भूचाल का वेग हूं, प्रारब्ध का चक्कर। जब तक हृदय में शांति है तब तक मलय हूं मैं, यदि भर जाऊं क्रोध से तो प्रलय हूं, प्रलय हूं, प्रलय हूं।
यदि तुम सागर है हाँ तो मैं तुझे अगस्त बढ़ करके पी लूंगा। अच्छा, यदि तुम बेताल है तो मैं तुझे मंत्र के बल से गिनूंगा। अरे मैं तेरी खाल खींचूंगा, तेरे बाल भी नोचूंगा। यदि मैं मेघनाथ हूँ तो सीने पर बैठ के तेरा खून पी लूंगा, क्योंकि खून टपके खून भर से हर तरह दीवार से खून की नदियां बहा दूंगा मैं तेरे को। दरबार से मंजरे आलम नजर आएगा खूनी रंग में, तो आसमां तक खून के छींटे उठेंगे आज जंग में। घनाथ, यदि आज तूने भी हट ठानी है तो इस छत्री ने भी हट ठानी है। आज प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना पानी है। जो तेरे मन को भाया है आज वही इस ठाकुर के मन को भाया है। आज प्रकट हो जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। आ कूद कर मैदान में, गर तुझे अम्मान है, देखा जाएगा तुम में या हम में कौन अधिक बलवान है। अरे किसकी सीने में कितनी जान है और वीर किसे कहते हैं, वीर की क्या पहचान है। लक्ष्मण, शत्रुतारी यदि शेर करे वो भी गजराज से, तो जैसे धूल की औखादी क्या जो आकर लगे से नए जमीन तुझे पनाह देगी, ना तुझे पनाह देगा वो आकाश मंडल। अरे गली गली में फिरेगा कुछ दिनों में लेकर भिक्षा का कमंडल, बस देखना यही है। संग्राम में चलता है बेढंगी चाल कौन, और आज की युद्ध में ठाता माई का चाल कौन। देख, यदि तीर बन के आज तू चलेगा मैं हवा हो जाऊंगा, रोग बन के तू बढ़ेगा मैं दवा हो जाऊंगा। युक्त धारा से बुझाऊंगा तेरे अग्नि प्रचंड को, खंड 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 कर डालूंगा ए दुष्ट तेरे सारे पाखंड। लक्ष्मण, मुझे छेदे अच्छा और मुझे भेदे, नहीं है तेरे तीर में शक्ति। तीर में शक्ति मुझे चकरने की एवं पकड़ने की नहीं, किसी जंजीर में शक्ति। मुझे जलाने की और तपाने की नहीं है आग में शक्ति। मुझे टस्कर के सुलाने की नहीं है काले नाग में शक्ति। बुलबुल चाहे चमन में चहचहाना छोड़ दे, बुलबुल चाहे चमन में चाहे चहाना छोड़ दे, आए छोड़ दे सूरज चाहे पूरब से निकलना छोड़ दे, छोड़ दे नदियां चाहे जल का बहाना छोड़ दे, आए छोड़ दे शेर चाहे जंगल का रहना छोड़ दे, छोड़ दे सनम चाहे प्रेमी से दिल का लगाना छोड़ दे। लेकिन लक्ष्मण, आज ये हो नहीं सकता कि मेघनाथ तुझे जिंदा छोड़ दे, कभी नहीं मरेगा तू आज। तूने अपने वीरता का परिचय तो दे दिया, लेकिन तुमने ये नहीं जाना जो तुम्हारे सामने वीर खड़ा है वो कैसा है और कितना है। क्योंकि जानते हो यदि इस लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है, हमारे बोलने से ही ये धरती डगमगा जाती है, दसों दिशाएं कांप जाती है। धरन धसात जब धरत लखन पग, बचन कहत थर थर गज फरकत, फरकत अधर जहर जस टपकत, नयन अनल ग्रह लप लप लपकत, तरकस कंध अस तरकस माह, नस नस लनकर तन तन फरकत, उबलत रक गरज कर गरजत, लखन गहर कहर बान बरसत। ये अमात्रिक छंद है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए ये काल आ गया। लक्ष्मण, मुझे तुम्हारा क्रोध देखना है, मुझे तुम्हारी वीरता देखनी है, इसलिए अच्छा ही होगा कि अपने धनुष पर बाण को चढ़ाओ। अच्छा, ये बात तुम्हारी हमको ठीक लगी। क्यों? युद्ध भूमि में है और युद्ध भूमि में वीरों को क्या करना चाहिए, तो वेदांत का सिद्धांत कहता है, वेद कहते हैं कि युद्ध भूमि में वीरों को क्या करना चाहिए। सूर समर करनी करही कहीं न जना वही आप, विद्वान रण
पाई रूप कायर कथई प्रताप। अरे रणभूमि में आकर के वार्ता तो कायल लोग किया करते हैं, जो वीर होते हैं वो वीरता दिखाते हैं। चलो दिखाओ आज तुम कितने बड़े वीर हो, हम भी तुम्हें देखते हैं। सावधान। और कौशल वो दिखलाए, तीरन से काटे तीरन को मार गिराए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लक्ष्मण में गिरा दो जोधा, मेरे परस पर करियति क्रोधा। एक सकल ही जीती, निश्चर छल बल करही रीति। वो क्रोधिवंत वो तेजवंत बल कौशल वो दिखलाए, तीरन से काटे तीरन को मार गिराए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नाना विधि प्रहार कर से खा, राक्षस भयाऊ प्राणिया बुशेख। रावण सुतो निज मने अनुमाना, संकट भयाऊ हरहे मम प्राणा। हेलो। और 101 रुपया प्रमादनीय पप्पू कुशवाहा जी तिगेला रगौली से मेघनाथ एवं लक्ष्मण जी के सुंदर अभिनय पर 101 रुपया दान है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज चपक दिया क्या? वही मैं कह रहा था, न लड़ो मैं तो लड़ी हूँ। ले हदावर भाई सतपा सर गए हो। क्यों रे मूर्ख, तू मुझे छोड़ करके कहाँ भाग गया था? अरे मैंने देखा कि आप मूर्छित हो गए हैं तो मैं भाग गया अपनी घरवाली के पास। नहीं, मूर्छित होने के पहले ही तू भाग गया था। हाँ सत्य बताना, कहाँ गया था तू? कहीं नहीं, छुपा था। मैंने कहा कि जीत जाएंगे तो जय जयकार करेंगे, नहीं तो कहा अपन घर। क्यों रे, तू कायरों की भांति छुप गया था? कायरों का तू परिचय दे रहा है? अरे नहीं महाराज, मैं बिल्कुल डटा खड़ा रहा हूँ। अच्छा हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि तू भोजन भट्टे शायद किसी बंदर को खाने के लिए चला गया है। महाराज मैं बंदर तो खा सकता हूँ लेकिन भालू न खाऊंगा। काहे? भालुओं के ये बड़े बड़े बाल होते हैं, बताओ अगर गले में फंस जाएंगे तो जैसे अब बोल रहा हूँ वैसे बोलूंगा। अरे तो भालू के बाल उखाड़ के फेंक देते, फिर खा लेते। हाँ, भूंज के। मायावान, हाँ एक बात कहूँ? हाँ, एक तपस्वी वीर है। वीर नहीं तो कल लड़का बच्चा समझे होगा। तो क्या करूं? कुछ नहीं, पैन परो भाग चले। हाँ, हम तुझे भागने वाले दिख रहे हैं? तो फिर जूझो। बल्कि हम तो शत्रु का सामना करने वाले हैं। तो जूझो, मरो, कटो, फेटो, हम का काहे कर बेटे हो। इधर आओ। हाँ, मायावान ऐसा है कि इस तपस्वी के ऊपर इस तरह से हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या करियो, परमाणु बम डरियो का? हाँ, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। तो डारो फिर जल्दी कर लियो। मुझे इस तपस्वी के ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रहार करना चाहिए। ब्रह्म शक्ति का? हाँ। अच्छा, जाओ हमारी ब्रह्म शक्ति लेकर के आओ। जो आज्ञा महाराज, अभी ला रहा हूँ। ले महाराज ब्रह्म शक्ति। ये क्या है? खोपड़ी में दही मारो। अरे मूर्ख, ये नहीं है का ब्रह्म शक्ति? ला रहा हूँ दूसरी। हाँ, ये है, ले महाराज। लेकिन तुम्हें एक और छोटा सा
छोटा सा कार्य करना है। का इस तपस्वी के साथ में वो हनुमान नाम का बानर है। हाँ और जानते हो तुम, हाँ। वो ही एक केवल बंदर है रामदल में जो ब्रह्म शक्ति को काटना जानता है। जब तक वो बंदर इस तपस्वी के साथ में रहेगा तब तक हम ब्रह्म शक्ति का बिहार नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें अपनी माया दिखलानी है। एक महाराज, अब तुम्हें करना क्या है? क्या करना है? अपनी माया से और उस बंदर को उस तपस्वी से दूर ले जाना होगा। जब वो बानर तुम्हारी माया में उलझ जाएगा उस समय हम इस तपस्वी को ब्रह्म शक्ति का प्रहार कर सकते हैं। ठीक है महाराज, ठीक है महाराज, मैं अपनी माया का प्रकोप कर रहा हूँ उस बंदर के ऊपर। हाँ। चल मेरी माया। तू अपनी चाल चल गया और उस बंदर को तुम बहुत दूर ले गया। अब मैं लक्ष्मण के ऊपर आसानी से ब्रह्म घातनी का प्रयोग कर सकता हूँ। व्यास जी, हमारा युद्ध मेघनाथ से चल रहा था, परंतु छोड़ करके भाग गया। आपने देखा तो नहीं? ऐसा तो नहीं किसी कंदराव में छिप करके जा करके बैठ गया हो। हमें एक बार और ललकारना चाहिए। यदि मेघनाथ हमारे सामने नहीं आएगा तो हम जान जाएंगे आज के युद्ध में परास्त हुआ और हम यही युद्ध विराम कर देंगे। लक्ष्मण, अब तक तो मैं तुझे खेल। घननाथ, जब तुम्हारे तर्कस में एक भी वाड़ा नहीं बचा, तुम्हारे अस्त्र सब तुमसे छीन लिए गए, तब तुमने ब्रह्म शक्ति का संधान किया। यदि हम चाहे तो इस शक्ति का भी खंडन कर सकते, लेकिन ना, हम पुजारी धर्म के यदि शक्ति का खंडन करेंगे तो इसमें धर्म का अपमान होगा। इसलिए जो हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी। मानिए, जब शस्त्र युद्ध में हार गए तब ब्रह्म युद्ध की हानि है।